नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम से रिलेटेड, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इसमें हमको क्या कहते हैं कि जीएम निकालना होता है बिटवीन टू वैल्यू। तो अगर टू वैल्यू के बीच में अगर जीएम निकालना होता तो जीएम इक्वल टू रूट ए एंड बी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द जीपी बिटवीन 8 एंड 32, ठीक है। तो बिटवीन यानी कि ए की वैल्यू निकालना है, तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बैठा देगा रूट अंडर ए इंटू बी। ए का वैल्यू 8 एंड बी का वैल्यू 32, तो 144 आपका किसका होता है, 12 का। सॉरी, मल्टीप्लाई गलत हो गया। अब ए का वैल्यू कितना, 8 एंड बी का वैल्यू 32। इसको अगर सॉल्व करते तो कितना, 8 दूनी 16 एंड 20 21 तो 216। तो 56 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल गया। अगर वही क्वेश्चन में अगर बोलता है कि आप 3-4 जीएम निकालिए एक जीएम को छोड़ के, ठीक है, मतलब कि एक वैल्यू पे निकालने के लिए बोला तो हमको इस फॉर्मूला से बैठा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। वही अगर 2 जीएम 3 जीएम 4 इनसेट 5 जीपी निकालने बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अलग प्रोसेस से देख लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंसर्ट 6 जीएम बिटवीन 1/27 एंड 81, ठीक है। तो 6 जीएम निकालना बिटवीन 1/27 एंड 81, तो आपको 1/27 एंड 81 6 जीएम निकालना, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल हमारे कितना सीरीज में कितना वैल्यू आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो T8 इक्वल टू 81 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इक्वल टू 1/7। और T8 को कैसे लिख सकते हैं, ये R7 इक्वल टू 81। अब वहीं पर ए का वैल्यू मेरा हमारा कितना था, 1/27 इंटू, ठीक है, और 7 इक्वल टू 81 इंटू 27, ये सेट डिवाइड में सेट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आर का इक्वल टू आर का पावर जो 7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 4 आएगा इंटू 3 का पावर 3, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पता है सेम डिजिट का अगर पावर आएगा तो क्या होता है कि ऐड हो जाता है। तो 3 का पावर 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू पता चल गया, आर का वैल्यू पता चल गया। तो हम क्या निकालेंगे, बीच का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, T1 इक्वल टू, ये देखिए ये इसको 1 नाम दे, लेकिन एक्चुअली में क्या सेकंड टर्म है जीपी का। तो सेकंड टर्म का वैल्यू कैसे लिखते हैं, ए आर। तो ए का वैल्यू 1/27 इंटू आर, तो कितना आएगा 1/9, ठीक है। उसी तरह T2 का ए आर स्क्वायर हो जाएगा 1/27, आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 1/3। T3 का कितना आ जाएगा 1/27 इंटू आर का क्यूब होगा, ठीक है। तो आर का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 27 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। T4 का क्या करेंगे, 1/20 यहाँ पर आर का पावर 4 हो जाएगा, तो 81 आएगा, ठीक है। तो 81 यानी कि 3 हो गया, ठीक है। अब बचा तो 2 वैल्यू की सेट बना लेते हैं। T5 इक्वल टू 1/27 इंटू आर का पावर 3 का पावर 5, ठीक है। तो 243, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। और वही T6 का वैल्यू 1/27 इंटू 3 का पावर 6, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 729। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 27 आएगा, ठीक है। तो ये था इसका जो GM6 GM था बिटवीन 1/27 एंड 81, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था आपका पूरा GM का
जो कि आपको एग्ज़ाम में इतना ही टेंस से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बीएमटी के किसी और चैप्टर के साथ। ठीक है।